हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का वीडियो लेसन फ्रेजल वर्ब्स पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कैसे इनको यूज कर सकते हैं हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। तो पहले शुरू करते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। जो फ्रेजल वर्ब है वो तीन तरह के फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलते हैं। जो पहला होता है उसके अंदर आपको एक मेन वर्ब मिलेगी, साथ में उसके प्रेपोजिशन, ये दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। दूसरा है एक मेन वर्ब साथ में एडवर्ब, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक फ्रेजल वर्ब, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका भी। और तीसरा जो है उसके अंदर मेन वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, ये तीनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। जैसे कम इन, कम आउट, लुक अप और एक लुक अप टू। अब लुक अप टू इसमें आप तीनों देख रहे हैं, इसमें एक मेन वर्ब भी है, एक एडवर्ब भी है और एक प्रेपोजिशन भी है। अब अगर मैं देख रहा हूं लुक, तो लुक का मतलब तो सिर्फ देखना है। अब अगर आप देखें तो आपको कई कहते हैं कि ऊपर, और इनटू किसी चीज के अंदर। तो अगर हम वैसे मीनिंग बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या इसका मीनिंग है। तो इनको एक चंक्स मतलब एक ग्रुप में ही समझें और इनका एक मीनिंग जो भी होता है उसको आप लर्न करें, उसको समझें, तो आप इनको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैं उनमें से सिर्फ लुक पर जो मेन फ्रेजल वर्ब्स हैं वो लेकर आया हूं। सो आई होप इन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन करेंगे और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का इंग्लिश में मीनिंग है टू वॉच एंड प्रोटेक्ट या फिर टू कीप सेफ, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं देखभाल करना या ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल दिया है प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, मतलब कृपया अपना ध्यान रखें। तो जब भी किसी को ध्यान रखने के लिए कहना है तो आप कह सकते हैं यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लुक अराउंड। लुक अराउंड का इंग्लिश में मीनिंग है इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और एरिया, चारों ओर देखना। इसका एग्जाम्पल है कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन स्टडीज, डोंट लुक अराउंड। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, इधर उधर मत देखो, मतलब लुक अराउंड, इधर उधर देखना। अगला वर्ड जो है वो है लुक फॉर। लुक फॉर का इंग्लिश में मीनिंग है सर्च फॉर या टू सीक। हिंदी में इसका मीनिंग है खोजना या ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, हैव यू सीन देम। मैं अपने जूते ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने उसे देखा है। तो लुक फॉर मतलब खोजना या ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का इंग्लिश में मीनिंग है फील प्लीज्ड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना या एक्साइटेड होना कि जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब आगे की सोचना, खुशी से प्रतीक्षा करना। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, मैं खुशी से छुट्टी की प्रतीक्षा कर रहा हूं या मैं उस छुट्टी को लेके बहुत एक्साइटेड हूं। सो लुक फॉरवर्ड के बाद है लुक अप। अब लुक अप का इंग्लिश में मीनिंग है सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, मतलब जानकारी के लिए खोजना। सो एग्जाम्पल इसमें दिया है कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। तो लुक अप मतलब खोजना। अगला वर्ड जो है वो है लुक अप टू। लुक अप टू का इंग्लिश में मीनिंग है शो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर। हिंदी में इसका मीनिंग है आदर करना या प्रशंसा करना। एग्जाम्पल है अ सन शुड लुक अप टू हिज फादर, यानी पुत्र को अपने पिता का आदर करना चाहिए या सम्मान की नजर से उसे देखना चाहिए। अगला वर्ड है लुक अपॉन। लुक अपॉन का इंग्लिश में मीनिंग है रिगार्ड एज या थिंक ऑफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानना। एग्जाम्पल है आई लुक अपॉन दिस एज माई होम, मैं इसे अपने घर की तरह मानता हूं। अगला जो वर्ड है वो है लुक इनटू। उसका इंग्लिश में मीनिंग है टू एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट, मतलब जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल है पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लुक बैक। लुक बैक का इंग्लिश में मीनिंग है थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में सोचना, पीछे देखना या मुड़कर देखना पास्ट में। सो वन डे वी विल लुक बैक ऑन दिस एंड लाफ, एक दिन हम पीछे मुड़कर इस दिन को देखेंगे और हंसेंगे।
सो जो इससे अगला वर्ड है वो है लुक अहेड। लुक अहेड का इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है टू थिंक अबाउट फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में सोचना। एग्जाम्पल है लुक अहेड एंड डोंट थिंक अबाउट पास्ट। आगे भविष्य की तरफ देखो, बीते हुए समय के बारे में मत सोचो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।